मित्रों, जीवन का एक अटल सत्य है मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब आपका मन में सवाल आता होगा कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देव वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की कुछ देर में मृत्यु होने वाली होती है तो यमलोक से यमराज के 2 यमदूत आते हैं और इन दूतों को देख आत्मा भयभीत होकर शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। और आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और यमलोक पहुंचने के बाद यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। और जब आत्मा का 13 दिन तक पिंडदान, 13वीं ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत दोबारा फिर से आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं और अब आत्मा के यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है और जीवात्मा कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक के मार्ग से यमदूत ले जाते हैं। उसके बाद आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या गौदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। 1 योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह 1 वर्ष में यानी 12 महीनों में आत्मा यमलोक पहुंचती है। तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। जहाँ जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है और मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म और आचरण अच्छे होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं देते, किसी के साथ कटु शब्द का उपयोग नहीं करते, उन्हें ज्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। और जिनके कर्म और आचरण बुरे हैं, अर्थात जो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, लोगों को परेशान करना उनके व्यवहार का एक हिस्सा होता है, उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन के पश्चात आत्मा पुनः यमलोक जाती है और वहां उसे 4 रास्ते मिलते हैं, जिनमें से ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, नरकलोक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सा लोक मिलेगा।
गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे मिलता है जिसने कठोर तपस्या और त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया हो। वही दूसरी तरफ देवलोक उन्हें मिलता है जो अच्छे आचरण और नेक कर्म किया हो। यहाँ आने वाली आत्मा कुछ दिन यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। वही पितृलोक में पवित्र और पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। वो यहाँ अपने पितरों से मिलते हैं और कुछ वक्त या व्यतीत करके फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जबकि नरकलोक में उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में छल कपट धोखा अर्थात बुरे से बुरे कर्म में लिप्त रहे हों। इन्हें यहाँ कुछ वक्त रहने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।